Hello student, we are going to start question number 4 of government textbook. Page number is 57 of the unsolved problem. Okay, from the following trial balance of Meena and Madhav, prepare a trading profit and loss account for the year ended and the balance sheet as on that date. Opening stock, छोटा problem है, कहाँ जाएगा ये trading? Debtor, asset, bill receivable, asset, purchase, trading. Okay, return minus trading, carry inward trading. Carry outward profit and loss, motor vehicle, asset, general expenses, P&L, export duty, P&L, advertisement, ये वापस से वो टाइमलाइन वाला ही आ गया ना, डेट आगे देखो वहाँ पे, वापस से टाइमलाइन वाला आ गया, P&L, printing and stationery, P&L, drawing, partners, capital, leasehold premises, asset, asset bank, asset, furniture, asset. Come to credit side पे आ जाओ, bank overdraft, liability, bills payable, liability, creditor liability, sales, trading, outstanding. ये क्या सीखा था मैंने? Outstanding और prepaid अगर trial balance में आता तो only one effect. Outstanding आया तो liability में जाएगा और prepaid expense आया तो कहाँ जाएगा? Asset. तो ये कहाँ जाएगा? Liability, unpaid wages. ये क्या है? Unpaid wages कहाँ जाएगा? And what is unpaid wages? Outstanding. Very good. Outstanding का दूसरा नाम पता है तुम लोग? Outstanding के कितने नाम है? Provide, provision, owes, owing, unpaid, accrued and due, accrued but not due, credit of expenses, liabilities for expenses. इतने सारे नाम है outstanding. Okay? तो ये unpaid wages कहाँ जाएगा? Liability, partners capital, liability, माधव capital, partners capital में जाएगा and purchase return कहाँ जाएगा? Purchase return will go where? Minus from purchase. ठीक है. Adjustment number 1, closing stock, no need of marking. Provide provision for bad debts. Provision for bad debts, debtors पे टिक मार्क करो. Reserve for discount and debtors, फिर से debtors पे टिक मार्क करो. Lease or premises to be valued at 1 lakh. Lease or premises पे टिक मार्क करो. Outstanding printing and stationery पे टिक मार्क करो. Printing and stationery टिक मार्क. That's it. So let's begin with मीना एंड कौन है पार्टनर? माधव ना. ओपनिंग स्टॉक बोलो कितना है? 25,000. परचेजेस कितना है? 2,08,500. परचेज रिटर्न कितना है मेरा? 1,000 लेस करेंगे 2,07,500. सेल्स बोलो कितना है? 3,25,000. रिटर्न कितना है? 1,000. सेल्स रिटर्न ऑल्सो 1,000. क्या आएगा? 3,24,000. फर्स्ट स्टेप ओपनिंग हो गया मेरा, परचेज हो गया. ओके, सेल्स हो गया. नाउ कैन आई गो इन एन ऑर्डर? यस. डेटा लिखने से पहले फिक्स एसेट लिखना पड़ेगा ना. व्हाट आर फिक्स एसेट ओवर हियर? लीज और प्रीमाइसेस. लीज और प्रीमाइसेस बोलो कितना है? 1,10,000. 1,10,000. लीज और प्रीमाइसेस के बाद में फर्नीचर पे नो एडजस्टमेंट ना. कितना है फर्नीचर? 8,300. 8,300. नाउ कैन आई राइट मैसेज डेटर्स? यस. और दो एडजस्टमेंट है, कितनी लाइन बोलोगे डेटर्स के? 80,500. आफ्टर डेटर बिल रिसीवेबल. How much is bill receivable? 10,000. 10,000. Purchase over, return over, carriage inward. Carriage inward कहाँ जाएगा? Carriage inward. कितना है carriage inward? 3,000. Carriage outward. So we have reached till motor vehicle over, general expenses. मोटर व्हीकल लिखा था हमने. यस. जनरल एक्सपेंसेस कितना है? 1,800. जनरल एक्सपेंसेस 1,000.
800 1800 ना। इंपोर्ट ड्यूटी आया तो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में। और एक्सपोर्ट ड्यूटी आया तो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। तो दीज आर द वैरायटी। ये प्रॉब्लम बहुत अच्छे हैं, जितने भी अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स है ना, दे आर रियली वेरी गुड वन। तो सारे काफी कॉन्सेप्ट कवर होते हैं। एडवर्टाइजमेंट 4800 वो हिडन एडजस्टमेंट है ना। और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है? 1200 एडजस्टमेंट है। ड्राइंग्स बोलो, ड्राइंग कितना है? 3500 है। 2000 रीलोड हो गया। कैश एट बैंक फर्नीचर हो चुका है ना। कैश एट बैंक 8300। चलो वो हिडन कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। वर्किंग नोट नंबर 1 फॉर व्हाट? प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। तो ये सबको समझ में आया कि जब भी हिडन एडजस्टमेंट आया और डेट वाला आया तो क्या करना है, क्या बनाना है? टाइमलाइन। ये टाइमलाइन आ गई। ये कब से कब तक का, कितने ईयर का है ये वर्क? 3 इयर्स। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर 2018। ये 1 अक्टूबर 2018 को चालू होएगा पहला ईयर, तो कभी सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर कभी खत्म होएगा अक्टूबर 2019, फिर अक्टूबर 2020, फिर 1 अक्टूबर 2021। प्लीज डोंट राइट नाउ, पुट योर पेन डाउन एंड पेड इन। ओके, हो गया 3 साल हो गया। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। ये लिखा। ये लिखने के बाद क्या करना है? यू हैव टू चेक आर ईयर एंडिंग। क्या हमारा ईयर एंडिंग क्या है? 2019 है ना। तो 2019 यहाँ आता है 31 मार्च 2019। हम नहीं मान, कभी ये इधर बना लो या ये ऐसा बना लो। ये यहाँ से यहाँ तक 36 मंथ ना। मैंने क्या बताया था? 1 ईयर 12 मंथ, तो 3 इयर्स हमने मंथ 36 मंथ। और ये हमारी कौन सी डेट है? बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट डेट आई तो ये कितना मंथ है? मतलब टोटल हमने पे किया 36 मंथ का, जिसमें से हमारा ईयर सिर्फ कितने मंथ का है? 6 महीने का। तो हमने कितना एक्स्ट्रा पे किया? 30 मंथ का। बस ये निकालना। ये आ गया तो फिर कैलकुलेशन था वेरी इजी। फिर यू हैव टू डू नथिंग बट सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ लिखा मंथ, यहाँ लिखा रुपये। 36 मंथ का कितना पे किया हमने? क्या है वो? 4800 ना। तो हमारा मंथ कितना? 6 महीना। तो 30 महीने का हमने एक्स्ट्रा पे किया, तो हाउ मच? तो 48,800 into 30 divided by 36। 5 जा 6 जा ना। 6 के टेबल से ये कितना आता है? 6 8 जा तो कितना होता है? 800 into 4, 8 5 जा 40, 4000 क्या आया ये हमारा? प्रीपेड। प्रीपेड क्या करेंगे? लेस प्रीपेड how much? प्रीपेड कहाँ जाएगा? प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट।
ओके, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 4000, ये हो गया। डेबिट साइड इज ओवर, कम टू क्रेडिट साइड पे आ जाओ। बैंक ओवरड्राफ्ट 5000, bills payable 12,500, creditor 68, सेल्स हो चुका है। आउटस्टैंडिंग रेंट, हाउ मच इज माय आउटस्टैंडिंग रेंट? 2000, अनपेड wages, unpaid wages कितना है? 1500, capital 75, purchase return over, ठीक है, ये हो गई मेरी पोस्टिंग। नाउ माय एडजस्टमेंट स्टार्ट। ये सबको आता है ना एडजस्टमेंट, इसकी एडजस्टमेंट नॉर्मल है, खाली एक पॉइंट में वैरायटी है जो एक्चुअली एडमिशन रिटायरमेंट का एडजस्टमेंट है। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा मेरा क्लोजिंग स्टॉक? एक इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड फ्यूचर में काम आएगा। कितना है क्लोजिंग स्टॉक? 32। एंड सेकंड इफेक्ट ट्रेडिंग के प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एंड डिस्काउंट दोनों दे रहा है। पहले फॉर बैड प्रोविजन वर्ड है ना, ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन या रिजर्व वर्ड आया। डू यू नो व्हाट डज इट मीन? प्रोविजन या रिजर्व वर्ड आता है तो मतलब न्यू आर्टिकल, ओके। और बैड डेब्ट्स या फॉर बैड डेब्ट्स आता है तो फॉर बैड डेब्ट्स, तो यू हैव टू सी व्हाट वर्डिंग्स आर गिवन इन द क्वेश्चन। इज इट फॉर बैड डेब्ट्स या इट इज न्यू आरडीडी? तो प्रोविजन या रिजर्व वर्ड आया तो हमेशा याद रखना है कि न्यू आरडीडी। और मैंने पहले भी बताया तुम लोग को, डिस्काउंट वाला एडजस्टमेंट लास्ट में करते हैं। तो लेस न्यू आरटीडी कितना दे रहा है? रेडीमेड अमाउंट दे रहा है ना, कितना? 2000 लेस करो 78,500। अब डिस्काउंट निकालेंगे, लेस रिजर्व फॉर डिस्काउंट, रिजर्व वर्ड है ना, रिजर्व फॉर डिस्काउंट, और ये रिजर्व फॉर डिस्काउंट। हाउ मच रिजर्व फॉर डिस्काउंट है? कितना परसेंट है? कितना परसेंट है? at the rate 3%। तो 78,500 पे 3% निकालो, 2 zeros gone, मल्टीप्लाई करो, 5 3s are 15, 1 carry over, 8 3 are 24, 25, 2 carry over, 7 3 are 21, 21 plus 2 23, 2355। चलो डिडक्ट दिस, फोर 76,145 चेक कर लेना। एडजस्टमेंट 1 ओवर 2 ओवर 3 ओवर। प्लीज एवरीवन जस्ट पे अटेंशन, ये लास्ट को एडजस्टमेंट में करवा लेता हूं, फिर तुम लोग कॉपी कर लो आराम से, अच्छे से, ठीक है। एवरीवन जस्ट पे अटेंशन। वैल्यू ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस एज ऑन 31 मार्च इज ₹1 लाख। कोई पता है क्या है ये? व्हाट डज दिस मीन? क्या है ये वैल्यू ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस? ये वर्किंग हो गया है क्या? यस, वैल्यू ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस। कोई बताएगा क्या है वैल्यू ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस? तो इधर सुनो, कुछ एसेट डेप्रिशिएट होते हैं और कुछ एसेट अमोर्टाइज होते हैं। सर्टेन एसेट डेप्रिशिएट होते हैं और कुछ एसेट अमोर्टाइज होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय अमोर्टाइजेशन? अमोर्टाइजेशन एंड डेप्रिसिएशन आर बेसिकली वन एंड द सेम। खाली अमोर्टाइजेशन बेसिकली इयर्स के केस में होता है। जैसे मैंने तुम लोग को लीज होल्ड का मीनिंग बताया था, अगर मैंने ये जगह नॉर्मल रेंट पे ली तो वो नॉर्मल रेंटल कहलाती है, लेकिन अगर
मैंने 50 साल 100 साल 200 साल लंबे पीरियड के लिए कोई चीज को रेंट पे लिया तो उसको लीज होल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीज होल्ड। और दे आर रिटर्न ऑफ बाय अ फिक्स अमाउंट। जैसे कि एक कोई प्रॉब्लम में ऐसा आएगा कि लीज होल्ड 1 लाख की है और 10 साल एंड द लीज विल रन फॉर 10 इयर्स, तो उसको क्या करेंगे? 1 लाख डिवाइड बाय 10। तुमने अगर 11th स्टैंडर्ड में डेप्रिसिएशन चैप्टर किया रहेगा तो कोई प्रॉब्लम में परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन वाज नॉट गिवन, एंड द परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन वाज नॉट गिवन, द फॉर्मूला फॉर डेप्रिसिएशन वाज ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन एसेट। ठीक है, तो एक्चुअली द फॉर्मूला इज वैल्यू ऑफ द एसेट डिवाइड बाय द लाइफ, तो उससे डिवाइड करेंगे तो भी डेप्रिसिएशन मिलता है यार। तो यहाँ कितना आएगा ये केस में? 10। एक तो ये वे हो गया। दूसरा वे क्या होगा मालूम है? तुमको यहाँ पे लीज की वैल्यू दे रहा है, ओल्ड वैल्यू दे रहा है, न्यू वैल्यू। तो लीज होल्ड टू बी वैल्यूड एंड 31st मार्च एट रुपीज हाउ मच बोल रहा है? कितना बोल रहा है? 1 लाख। तो वो जो 1 लाख है ना, वो उसकी न्यू वैल्यू है। तो इसका मतलब दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है? डेप्रिसिएशन। बट वी डोंट यूज द वर्ड डेप्रिसिएशन, वी यूज द वर्ड रिटर्न ऑफ। क्या वर्ड यूज करेंगे? जस्ट रिटर्न ऑफ। 10,000 to leasehold premises रिटर्न ऑफ। कितना? 10,000। गॉट इट? समझ में आया ना? तो और एडमिशन रिटायरमेंट में तो ये होलसेल में करेंगे, वहां पे पूरे चैप्टर में ये ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू ये देगा। तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या रहेगा? डेप्रिसिएशन। और मैंने वैसे भी बता चुका हूँ, तुम्हारा फाइनल अकाउंट, एडमिशन, रिटायरमेंट, एनपीओ, डेथ, ये पांचों चैप्टर एक दूसरे से ऑलमोस्ट इंटरकनेक्टेड। जो यहाँ होएगा वही वहां पे भी पॉसिबल, जो वहां हुआ यहाँ पे। ये हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है? आउटस्टैंडिंग। क्या बोल रहा है? प्रिंटिंग है क्या? आउटस्टैंडिंग है। कितना आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग? यस, अमाउंट 500। 17। And this finishes off your problem. Now start closing it, please. Okay, start closing. Second effect of bad debts and discount is left. New RDD कितना है हमारा? 2000। तो यहाँ डैश 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 ये 2000 यहाँ जाएगा। रिजर्व फॉर डिस्काउंट कितना है? डोंट फॉरगेट द सेकंड इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट भूलोगे तो टैली नहीं होएगा कभी। कितना रिजर्व फॉर डिस्काउंट? 235। And this finishes off your problem. Now you can start closing. कितना होता है? 3,50,000। ग्रॉस प्रॉफिट आया? कितना आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट? किसी को मिला? मैं निकालूं? 1,20,500। 1,20,500। ये ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ लेके आ जाओ। 1,20,000 नेट निकाला किसी ने? 96,445। बराबर आंसर बुक में चेक करो, आंसर दे रहा है ना? 96,445। यस यस। ये रेशियो नॉट गिवन ना, तो इक्वली बांटो इसको। 48,223 और 48,222। यहाँ डेबिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में नेट 48,3 48,2
1,23,222 Yes, sir. और ये 1,23,223. बोलो 1,19,723 और 1,21,222. ये हो गया, ये जाएगा यहाँ मीना एंड 1,19,223 1,19,723 Sir, 723, sir. 1,19,723. और ये 1,21,222 ऐड करो 2,40,945. 2,40,000 40,945. 3,30,445. how much 3,30,445. oh very good that is na Yes, sir. easy everyone तो आज के प्रॉब्लम बहुत अच्छे थे हम लोगों ने वैरायटीज थी तो सबने एंजॉय किया रहेगा एंजॉय तो नहीं करते हो ठीक है हैव अ गुड डे एवरीवन ठीक है और वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज लाइक करो सब्सक्राइब करो एंड इवन शेयर विद योर फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे हैव अ गुड डे